हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र फ्रॉम डीएसएल स्पोकन डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, डीएसएल स्पोकन चैनल पर ना अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा। अभी मैं इस चैनल पे आपके दिमाग में पूरे स्पोकन को डालना चाहता हूं। मैं डीएसएल स्पोकन चैनल पे आपको हर चीज डुबो देना चाहता हूं, हर चीज से ओत प्रोत कर देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पूरा वोकैब, सारे स्पोकन वोकैब, तरह तरह के वर्ड्स आपको आने चाहिए। इसीलिए मैं डे टू डे आपको हर चीज दे रहा हूं। आज मैं ना वह वोकैब दे रहा हूं जो ह्यूमन बीइंग का बेसिक वर्ड है। मुझे पता है आपको आता होगा, लेकिन मेरे इस चैनल पे छोटे बच्चे भी हैं, हाउसवाइफ्स भी हैं, तरह तरह के लोग हैं जिनको तरह वोकैब नहीं आते होंगे। तो हर तरह की चीज मैं आपको दे रहा हूं, तो इसको एक बार आप करिए और कर करके मुझे बताइए कि हर तरह। देखो वोकैबुलरी दिया, ह्यूमन बीइंग्स ऑफ डिफरेंट एजेस। आपके बहुत सारे एज होते हैं, तो उसमें बेबी वर्ड किसको बोलते हैं? तो बेबी जो हम बोलते हैं ना, वो बोलते हैं शिशु को। एक बच्चा बोल रहा है कि बेबी बोलते हैं अपने प्रेमी को, है ना। कभी कभी लड़कियां अपने लवर को बेबी बेबी करते रहता है, करते रहती है। कोई बात नहीं, करने दो, वो भी एक फैशन है बेबी करना। लेकिन यहाँ पे बेबी का मतलब होगा शिशु। बेबी का मतलब वह शिशु जो 1 2 4 महीने का है, उसे हम बेबी कहते हैं। चाइल्ड होता, बेबी ही क्या बन जाता है? चाइल्ड। तो इस चाइल्ड का मतलब हो गया बच्चा, यानी अब वो चाइल्ड हो गया, है ना। यानी 6 7 8 महीने के बाद से ये साल 2 साल 3 साल 4 साल तक जो बच्चा होता है वो चाइल्ड होता है। वो चाइल्ड और चिल्ड्रन हो जाता है। तो वो हुआ चाइल्ड मतलब बच्चा। इन्फेंट कहते हैं नवजात को। अब बच्चा अभी बिल्कुल ही 1 ही महीने का है, अभी जस्ट 10 15 दिन का ही है, वो बिल्कुल इन्फेंट है। इन्फेंट का मतलब हो गया शिशु, बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल ही नवजात है। नवजात है, अभी दुनिया में आया ही है, उसे इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट का मतलब नवजात। अब बॉय, बॉय तो भाई थोड़ा सा बड़ा हो गया। बॉय सब लोग, हम लोग सब बॉय में ही आ जाएंगे, है ना। तो बॉय का मतलब हो गया 10 12 साल से लेकर के सारे जो होंगे सब बॉय में। बॉय का मतलब लड़का होगा, और लड़का में सब आ जाएगा। गर्ल का मतलब देखो लड़की दिया है, गर्ल का मतलब लड़के से तो पता ही होगा आप लोगों को। अडोलसेंट, ये देखो वर्ड है अडोलसेंट। अडोलसेंट कहते हैं किशोर को। किशोर का मतलब 18 वर्ष से नीचे जो है ना, उसको एडोलसेंट कहते हैं। और माइनर भी लगभग अल्प वयस्क, यानी माइनर है, यानी वयस्क 18 से जस्ट नीचे। यानी माइनर का मतलब आप कह लो कि अभी वो वयस्क नहीं हुआ है, माइनर है। तो माइनर का मतलब क्या हो गया? अल्प वयस्क। अब देख लो यंग का मतलब युवा, यानी बोल तो हम लोग यंग हैं भाई, मतलब युवा हैं। तो युवा का मतलब क्या हो गया? यंग। इस तरह से बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, और आई होप आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। ये तरह तरह के वोकैब जो आपको दे रहा हूं, ये वोकैब आपके स्पोकन में 4 चांद लगाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे देने का प्रयास कर रहा हूं। आगे देखो मैच्योर, नहीं बोलते हो लड़का मैच्योर हो गया, लड़की मैच्योर हो गई। तो मैच्योर का मतलब होता है वो माइंड से मैच्योर हो गया। मैच्योर का मतलब परिपक्व हो गया। वयस्क ना कह के इसको आप कह सकते हो कि परिपक्व हो गया। परिपक्व, परिपक्व का मतलब हो गया कि पक गया। अब वो पक गया है, अब वो कच्चा नहीं है, मैच्योर्ड हो गया। मैच्योर्ड पर्सनालिटी मतलब वो बच्चा नहीं, अब मैच्योर है, यानी अब वो शादी वादी कर सकता है, मतलब सब सेटलमेंट कर सकता है, मैच्योर्ड हो गया। अडल्ट, अडल्ट बोलते हैं हम लोग किसको? प्रौढ़ को, यानी अडल्ट है। अडल्ट का मतलब कह सकते हो कि भाई 20+ है, 18+ है, या आप कह सकते हो 25+ में, जो भी जो है वो अडल्ट में आता है। अडल्ट का मतलब बिल्कुल कह सकते हो बड़ा हो गया, अब वो बच्चे की श्रेणी में नहीं आएगा, अब वो जिम्मेदारी ले सकता है, अब वो बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने लायक हो गया, घर बार संभाल सकता है, अडल्ट हो गया। मैन एक जाति है, मैन एक जाति है, मनुष्य जाति को हम मैन कहते हैं। अब मैन में ध्यान देना, कभी कभी अगर हम बोलते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल, तो मैन एक व्यापक वर्ड है। मैन में पूरे मनुष्य जाति, और मनुष्य जाति में पुरुष महिला से लेके हर चीज आ जाता है। जैसे बोलते हैं मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो मैन का मतलब हो गया मानव जाति, और मैन का मतलब मनुष्य भी हो जाता है, और मैन का मतलब एक आदमी भी होता है। तो मैन को आप ऐसे मत पढ़ना, मैन इज अ मल्टी सेंसेस वर्ड, यानी इसमें सेंस थोड़ा सा अलग अलग होता है। मैन का मतलब एक आदमी भी होता है, मैन का प्लूरल मेन, एम मैन। और मैन अपने आप में पूरे समाज को भी लिए हुए है, जिसमें पूरी जाति मनुष्य में मैन भी भूमि समझ आता है। तो लेकिन मैन दो तरह से पढ़ना है, एक मैन सिंगुलर, और इसका एंटोनिम्स हो गया वुमेन, जैसे मैन पुरुष और वुमेन महिला, है ना, इस तरह से। और मेन का मतलब एक से अधिक मेल, और वीमेन का मतलब एक से अधिक
महिला, वो अलग कॉन्सेप्ट है। और एक कॉन्सेप्ट हो गया मैन का मतलब पूरा मनुष्य जाति, जिसमें मेल फीमेल सब आ गया। जैसे मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन कांट डू दिस, तो मैन का मतलब मनुष्य, तो यहाँ पे मैन का मतलब क्या लिखा, मनुष्य, या फिर एक आदमी भी कह सकते हो। वोमेन का मतलब महिला, वोमेन, वोमेन का मतलब एक महिला को वोमेन कहते हैं। बहुत बढ़िया, आगे देखिए यंग मैन, यंग मैन का मतलब नव युवक, बिल्कुल यंग मैन है, नव युवक है, ये सब ना याद करना, यंग मैन है ना। आई वॉन्ट टू टॉक टू यंग मैन, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। यंग मैन मतलब नव युवक, यंग वुमेन है, नव युवती है, यंग वुमेन यानी नव युवती, नव युवती है, यंग वुमेन है। बैचलर है, बैचलर का मतलब कुंवारा, और वर्जिन का मतलब कुंवारी। बैचलर मतलब कुंवारा और वर्जिन मतलब कुंवारी। बहुत बढ़िया, ये देखो ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम कहते हैं दुल्हा को, और ब्राइड कहते हैं दुल्हन को। ये सब आपको आता होगा, लेकिन मैं चाहता हूं अपना मैं जिम्मेदारी जो हमने लिया है आपको सिखाने का वो हल सिखा दूं। तो ब्राइड ग्रूम का मतलब दुल्हा और ब्राइड का मतलब दुल्हन। स्पिंस्टर कहते हैं चीर कुमारी को, ये चीर कुमारी आपको समझ में नहीं आया होगा। स्पिंस्टर उस महिला को कहते हैं जिस महिला की शादी नहीं हुई है। स्पिंस्टर कहते हैं उस महिला को जो पुरुष के संपर्क में नहीं आया है आजीवन, उसे हम स्पिंस्टर कहते हैं, उसे हम स्पिंस्टर कहते हैं। वर्जिन अलग वर्ड है, तो वर्जिन का मतलब वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया, और स्पिंस्टर का मतलब जो पुरुष के संपर्क में नहीं आया हो। वो चीर कुमारी का मतलब हमेशा वो स्पिंस्टर है, साध्वी टाइप को हो गई, सन्यासी टाइप को हो गई। विडो कहते हैं विधवा को, विडो का मतलब वह महिला जिसकी शादी हो गई हो लेकिन पति से अलग हो गई हो, डाइवोर्स हो गया हो, उसे विधवा, नहीं नहीं डाइवोर्स नहीं कह सकते उसको, विधवा का मतलब जिसका पति मर गया हो, जिसका पति मर गया हो उसे हम विडो कहते हैं। आजकल फैशन बहुत हो गया है ना कि बहुत सारी जो है शादी के बाद भी चलो अलग अलग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो विडो का मतलब होगा क्या होगा, जिसका पति मर गया हो। तो पति जब मर जाता है तो महिलाओं को विधवा कहा जाता है, उसको विडो बोलते हैं, है ना। यहाँ विडोर का मतलब विधुर, विधुर का मतलब ये पुरुष के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा पुरुष के लिए कि जिसकी पत्नी मर जाती हो, है ना, जिसकी पत्नी मर जाती हो उसको विडोअर कहते हैं। तो विडोअर का मतलब हो गया जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विडोअर कहते हैं, और जिसका पति मर गया हो उसे विडो कहते हैं। ठीक है, ये दो बात समझ में आ गया हम लोग को। ओल्ड मैन का मतलब वृद्ध पुरुष, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन वृद्ध महिला, ये पता होगा आपको। ऑर्फन कहते हैं अनाथ को, ऑर्फन का मतलब अनाथ। तो ये हमने छोटा सा 5-7 मिनट का वीडियो आपके लिए एक थोड़ा सा ह्यूमन बींग्स का डिफरेंट एजेस का बताया हूं, ताकि आपके एज में कौन कौन से महिला को क्या क्या कब बोलते हैं, कब किसको क्या बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा हमने प्रयास किया आपको देने का, ताकि आप इसके माध्यम से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे और डे टू डे बोलने का प्रयास करेंगे। हमेशा मैं आता रहूंगा, अल्टरनेट आता हूँ या रोज आता रहूंगा। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, अभी स्पोकन का कोई पार्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो आने वाला है, अभी तो आएगा, बस रख लो इसको। अभी धीरे धीरे दे रहा हूं, सीखते रहो। ये 6 महीने तक आप इसमें डटे रहो, 6 महीने बाद ऑटोमेटिक निकलवा दूंगा, चिंता नहीं करना है। फिर से मिलते हैं कल आपसे एक नए इतिहास के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।